Hello viewers, welcome to my channel. Today I will tell you about how to gain healthy weight. आमतौर पर क्लिनिक में जो पेशेंट्स आते हैं उनके दो मेजर इशू होते हैं, एक तो वेट लॉस और दूसरा वेट गेन। वेट गेन समटाइम बहुत ज़रूरी होता है इफ़ यू आर अंडर वेट, जिसकी वजह से बहुत सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती हैं। अगर आपका वेट नॉर्मल ना हो तो आपकी पर्सनैलिटी पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कुछ लोग तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे लोग दूसरे नॉर्मल हेल्दी पीपल से पीछे रह जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम देसी घी भी खाते हैं, पराठे खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाने के बावजूद भी हमारा वेट गेन नहीं हो रहा। उसकी वजह यही है कि वो लोग वेट गेन के लिए नेचुरल हेल्दी फूड्स के बजाय अनहेल्दी फूड्स और सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और ये उल्टा उनके लिए नुकसानदेह साबित होता है। अगर देखा जाए तो वेट गेन करना वेट लॉस करने से ज़्यादा आसान है। वेट गेन के लिए हमें हेल्दी फूड्स को इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें वैरायटी ऑफ फूड्स इंक्लूड हों। बहुत से लोग अरसे से जंक फूड को इस्तेमाल करते आ रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें भूख भी नहीं लगती, उनका स्टोमक बुरी तरह से मुतासर हो चुका होता है। ऐसे लोग निज़ाम हाजमा और कब्ज़ जैसी बीमारियों में परेशान रहते हैं जिसकी वजह से किसी भी किस्म की खाई जाने वाली चीज़ से उनके जिस्म में फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें फ़ास्ट फूड्स और फ्राइड फूड्स को डाइट से एक्सक्लूड करना चाहिए। वज़न को बढ़ाने के लिए हमारी डाइट और हमारा लाइफ़स्टाइल बुनियादी किरदार अदा करते हैं। वेट गेन के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ डाइट का बैलेंस्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। बैलेंस्ड डाइट जिसमें आपके तमाम फूड ग्रुप्स शामिल हों, जैसे मीट, डेयरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम फ्रूट्स नहीं खाते, कुछ लोग दूध को पसंद नहीं करते, तो उन्हें किसी न किसी तरह इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। जैसे अगर कोई दूध को पसंद नहीं करता तो वो योगर्ट सेलेक्ट कर सकता है, वो मिल्क शेक की फॉर्म में दूध को इस्तेमाल कर सकता है। वेट गेन के लिए हमें अपनी डाइट्स में कार्बोहाइड्रेट्स को इंक्रीज़ करना चाहिए जिसमें ओट्स, बार्ले वगैरह शामिल हैं। हमें अपनी खुराक में प्रोटीन को बढ़ाना चाहिए, अंडे, फिश, बीफ वगैरह। इसके साथ साथ हमें एसेंशियल फैट्स को इंक्रीज़ करना चाहिए, जैसे कुकिंग के दौरान हमें ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें नट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें डाइट में मिल्क शेक्स को इंक्लूड करना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज़ ये हमारी बॉडी मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और सबसे अहम बात, हमें नंबर ऑफ़ मील्स को बढ़ाना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए।